चतुर्भुज क्वाड्रेंट्रल क्वाड्रेटल के चतुर्भुज के पूरे मैथ ज्योमेट्री में 5 फिगर होता है, 5 फिगर होता है। पहला तो आयत रिक्टेंगल हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया, तीसरा समलंब ट्रेपीजियम हो गया, और चौथा देखिए आयत को ही अगर आप तिरछा कर दीजिएगा, आयत को आप तिरछा कर दीजिएगा, आयत को आप तिरछा कर दीजिएगा ससमानांतर चतुर्भुज कहलाता है। और वर्ग को आप तिरछा कर दीजिएगा, स्क्वायर को आप तिरछा कर दीजिएगा, स्क्वायर को आप तिरछा कीजिएगा तो सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज रोम्बस कहलाता है और पैरेललोग्राम कहलाता है। इसको आप आयत का एरिया निकालने के लिए, आयत का एरिया, पूरा एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, समलंब का एरिया निकालने के लिए, सब पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए और रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आप आसान से ज्ञात कर सकते हैं। रिक्टेंगल, एरिया ऑफ रिक्टेंगल बराबर लेंथ गुना ब्रेथ। आप देखें ई लेंथ हो गया, आई ब्रेथ हो गया। अब फार्मूला एक ही तरह से आप फार्मूला निकाल लीजिएगा। आप देखिएगा कि ई समलंब बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको ले लीजिएगा, एल गुना बी हो गया, लेंथ गुना ब्रेथ हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आगे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड के स्क्वायर या एक स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अगर ए मानता तो ए अभी बताएं 90 डिग्री होगा, ये दोनों के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ए स्क्वायर हो गया। मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, मतलब ई वाला 90 डिग्री जरूर देखिएगा। 90 डिग्री है, ई में से ई में मल्टीप्लाई कर दिए, 90 डिग्री है, ई में से ई में मल्टीप्लाई कर दिए। आगे देखिए, समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। आप इसे 90 डिग्री बना दीजिए, पहले 90 डिग्री बन गया, आपको दो हाइट हो गया, बेस हो गया, बी लिख दीजिए, बेस मतलब आधार, इसको बी लिख दीजिए, बी, इसको एच लिख दीजिए। ये जितना होगा इस आयत का ही रिक्टेंगल का ही तिरछा किया हुआ है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों साइड जो है सेम है, ये दोनों साइड सेम है। अब अभी बताएं कि लेंथ और ब्रेथ में समकोण रहेगा तब मल्टीप्लाई करना है, समकोण रहेगा तब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस काउ में समकोण रहेगा तब, बाकी ये दोनों अगर बेस तो है सेम है, बेस सेम है, बेस ले लिए। आगे देखिए, इसको में समकोण कौन बनाएगा, तो समकोण बनाएगा एच बनाएगा, इसको बस तीरेंगे तो समकोण एच बनाएगा या ई एच बनाएगा, समकोण बनाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
बेस गुना देखिए समकोण बना देगा, उसको मल्टीप्लाई कर ले, बेस गुना हाइट, बेस गुना हाइट। फिर से सीख लीजिए, समकोण बना, रिक्टेंगल में समकोण बनाता है या ई बना लेता है, तब बी गुना एल, एल गुना बी कर दिए, लेंथ गुना आयत का क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। एन ए समकोण भी बनाता है, तो ए में ए से मल्टीप्लाई कर लेता है, ए स्क्वायर बना। आगे देखिए, ई तो ब्रेथ था, बाकी बेस हम ई ले लिए, ये दोनों सेम है, तो 90 डिग्री अगर बनाएंगे तबे फार्मूला लागू होगा। तो देखिए 90 डिग्री इसको बना दें, एच मान लेते हैं, इसको लम डाल दिए तो 90 डिग्री बना लिया। अभी बताए हैं कि बेस गुना 90 डिग्री बनाएगा, इसको में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई 90 डिग्री बना रहा है, ई में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब बी गुना एच हो गया, फार्मूला हो गया। आगे देखिए 90 डिग्री बना ही के प्रयोग कीजिएगा। आगे देखिए, इसको में भी 90 डिग्री बना रहे हैं, क्या कि तिरछा है, और तिरछा होने का कारण ये दोनों सेम है। क्यों सेम है कि आप वर्ग के ही बताएं तिरछा, याद के वर्ग के तिरछा बना दीजिएगा तो समचतुर्भुज बोलते हैं। अब आयत को तिरछा बना दीजिएगा, ये आयत है, इसको आप तिरछा इसे कर दीजिएगा, आयत को तिरछा आप ले कहिएगा समानांतर चतुर्भुज बनेगा। वर्ग को तिरछा कर दीजिएगा तो समचतुर्भुज बनेगा। और समचतुर्भुज अभी बताए हैं, इसको आप जितना बी ए लिख दीजिए, और इसको आप हाइट लिख दीजिए, एच लिख दीजिए, और 90 डिग्री बना लिया, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी गुना एच हो जाएगा। मतलब यही वाला नियम लागू हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का बी गुना एच, और ये भी बी गुना एच हो जाएगा। इसका एक फार्मूला आउ होता है, डायगोनल का होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 गुने d2। बाकी हम देखें समचतुर्भुज 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया, बी गुना एच कर लिए। आगे देखिए, इसमें ये दोनों एक के फिगर, समलम चतुर्भुज का फिगर, ये समलम चतुर्भुज आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज के जैसे बताए 90 डिग्री पार था, यू 90 डिग्री होगा, यू 90 डिग्री, इससे भी बना सकते हैं, इसको में ई 90 डिग्री हो जाएगा, ई 90 डिग्री होगा। अभी बताएं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, आप ही बताइए, आप इसको कितना लीजिएगा। देखिए समलम चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अपने से बनाइए, इसको आप बेस मान लीजिए बी, इसको आप दूसरा चीज मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ला। क्यों मानेंगे, सब में क्यों नहीं मान रहे थे, सब में इजकल टू था। अगर आयत बड़ा से तिरछा आयत के जो बड़ा समानांतर बना, ये दोनों सेम था। आप समचतुर्भुज भी बना रहे थे तो ये दोनों सेम था, मतलब कि बेस सेम था। आप स्क्वायर भी बना रहे थे, ये दोनों सेम था। रिक्टेंगल भी बना रहे थे, ये दोनों सेम था। बाकी बेस और दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है, बाकी 90 डिग्री बना रहा था। आप बना सकते हैं, बनाइए 90 डिग्री बी गुना एच आप लिख सकते हैं। बी अभी बताएं, इसको एच लीजिएगा, ये दोनों क्यों नहीं, देखिए ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, इसको पर 90 डिग्री बना रहा है, इसको पर 90 डिग्री बनाया था, इसको जिसको पर बनाएगा बी गुना एच आप लिख सकते हैं, बी गुना एच है। आगे देखिए, आप फिर इससे भी बना सकते हैं, 1/2 बी गुना एच है, प्लस
अब इसको ए गुना एच लिख दीजिए, ए गुना एच। इससे भी 90 डिग्री ऊपर से बना रहा है। और ऊपर सब में क्यों नहीं बना देते, इसलिए नहीं बना देते कि ये नीचे का आधार बेस था दोनों सेम था। इससे में सेम नहीं है, इसमें अलग है, साइड का मान हो जाएगा। अगर छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा, तो ये ज़्यादा होगा, दूसरा नाम होगा, ये दूसरा नाम होगा। जिसके कारण ए हो गया आधार हो गया, इस पर लंब बनाया हुआ था। ए गुना एच एने भी कर दे, ए गुना एच इधर भी कर दे, 1/2 एच कॉमा ले लीजिए, तब बचेगा बी प्लस ए बचेगा। मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ऊंचाई इंटू 2 समानांतर भुजाओं का योग, 2 समानांतर भुजाओं का योग। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, ये है एरिया निकालने का। चतुर्भुज में 5 फिगर होता है, 5 का आप आराम से निकाल लीजिएगा। फिर से देखिए, ये रिक्टेंगल हो गया, और रिक्टेंगल में दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम है, 90 डिग्री बना रहा है। तो आप ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये दोनों में 90 डिग्री बनाएगा तब। या कहे सर ऊपरे से क्यों नहीं बनाएंगे, तो ऊपरे से नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो नहीं बनाएंगे, खाली ए हुआ एल गुना बी कर देना है। अब वर्ग रहेगा तब वही 90 डिग्री बना रहा है। ये दोनों सेम होता है, बी बी मान लीजिए, एल एल मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर 90 डिग्री था, 90 मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे देखिए, या रिक्टेंगल के तिरछा बना दीजिए, रिक्टेंगल के ही तिरछा खाली बना दीजिए, तो इसे समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इससे एकरे तिरछा कर दीजिएगा, किसको, समानांतर चतुर्भुज के तिरछा, आयत के तिरछा, आयत का तिरछा कर दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। और वर्ग का, स्क्वायर का वर्ग का तिरछा कर दीजिएगा, वर्ग का तिरछा आप कर दीजिएगा, तो वर्ग का तिरछा कर दीजिएगा, तो ये समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज। कुछ नहीं करेगी, ये दोनों सेम है, 90 डिग्री पर बनाएंगे, प्रयास करेंगे, 90 डिग्री बन गया है, ये दोनों सेम था, तो बताएं इसको बी या एच मान लीजिए। समानांतर चतुर्भुज का एरिया वो हो गया बी गुना एच हो गया। इसमें अगर आप बी मानते हैं तो यहू में हो जाएगा 90 डिग्री बनाया, क्षेत्रफल बराबर बी गुना एच हो सकता है। एक चीज़ आओ, इसका फार्मूला होता है एरिया बराबर कि डायगोनल 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। और इसके सम चतुर्भुज है, जिसमें ये जितना होगा, जितना ये विकर्ण में जितना ये हो, जितना ये होगा, जितना ये मान होगा, जितना ये मान होगा, दोनों सेम होगा।